जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय कार्तिक मास की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और इस कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ना या सुनना बहुत ज़्यादा पुण्य फल देने वाला माना जाता है। तो पूरे कार्तिक मास में हम आपको प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक अध्याय की कथा को सुनाया करेंगे। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य में भक्ति सहित ज्ञान और वैराग्य की कथा। प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा है कि हे सूत जी, अब महाप्रभु की किसी ऐसी लीला का वर्णन कीजिए जो भक्ति सहित ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो। इस घोर कलयुग में प्राणी अपने अज्ञान के कारण संसारिक प्रपंचों में फंसकर राक्षसों के जैसे आचरण कर रहे हैं। उनका सुख चैन नष्ट हो गया है और वे आठों प्रहर दुखी रहते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि आप उनके उद्धार के लिए किसी ऐसे चरित्र का, किसी ऐसी कथा का वर्णन कीजिए जिससे उनको भगवान के चरणारविंदों की भक्ति प्राप्त होकर परम सुख प्राप्त हो। शौनक आदि सब ऋषियों के इन वचनों को सुनकर सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, आप लोगों ने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए जो सुंदर बात पूछी है वो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। काल रूपी सर्प के मुख में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत की कथा ही कही है, जिसे वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण राजा परीक्षित जब गंगा जी के तट पर निवास करने लगे, उस समय श्री सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। उसी समय देवताओं ने अमृत कलश लाकर श्री सुखदेव जी से कहा कि हे महामुने, इस अमृत कलश को आप ले लीजिए और इसके बदले में हम लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दीजिए। देवताओं की बात सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं कि हे देवताओं, इस अमृत को पीने से तो मनुष्य की आयु केवल देवताओं के समान ही हो सकती है, किंतु तुम्हारे इस अमृत से कहीं अधिक श्रेष्ठ यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जिसके एक सप्ताह पढ़ने तथा सुनने मात्र से ही प्राणी अमर हो जाता है और वह मुक्ति पद प्राप्त करके आवागमन से छुटकारा पा लेता है। विचार करने के उपरांत राजा परीक्षित तुम्हारे इस अमृत को त्याग कर कथा रूपी अमृत को ग्रहण करेंगे, क्योंकि अमृत और कथा अमृत में उतना ही अंतर है जितना कि कांच और मणि में होता है। श्री सुखदेव जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर सब देवतागण निराश होकर वापिस लौट गए हैं। सूत जी महाराज जी आज सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, सनकादिक ऋषियों ने देवऋषि नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के पश्चात कथा की विधि का वर्णन किया था। सूत जी के मुख से ये वचन सुनकर शौनक आदिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, देवऋषि नारद जी तो किसी स्थान पर 2 घड़ी से अधिक ठहरते ही नहीं हैं, फिर वे इस सप्ताह पारायण को सुनने के लिए एक ही स्थान पर 7 दिन तक कैसे ठहर सके? सनकादिक से उनकी भेंट किस प्रकार हुई और सप्ताह यज्ञ किस स्थान पर हुआ, यह सब कथा कृपा करके हमें बतलाइए। सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, एक समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई भ्रमण करते हुए बद्री नारायण में पहुंचे हैं। तो वहां पर नारद जी को उदास बैठे देखकर नारद जी से पूछने लगे कि हे देवऋषि, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? तब नारद जी ने चारों ऋषियों को प्रणाम करके कहा है कि हे प्रभु, मैं अपनी चिंता आपके सामने कहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनो। मैंने काशी, गोदावरी तथा गया आदि समस्त तीर्थ किए हैं, परंतु मैंने सभी स्थानों पर जाकर यह देखा कि कलयुग के प्रभाव से संसारिक जीव मोह माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि उन्होंने समस्त शुभ कर्मों को छोड़ दिया है और सब लोग अपने उदर पूर्ति की ही चिंता में लगे हुए हैं। वे झूठ बोलते हैं, पाखंड का सहारा लेते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते तथा धन के लालच में अपनी कन्याओं को नीच कुल में बेच देते हैं। जहां देखो वहीं मलेच्छ तथा शूद्र दिखाई देते हैं और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपने कर्म धर्म से विमुख हो गए हैं।
हे प्रभु, मैं सभी स्थानों पर उन लोगों को अपने धर्म से विमुख हुआ देखकर जब मथुरापुरी में यमुना किनारे पहुंचा, वहां पर मैंने देखा कि एक जवान स्त्री यमुना किनारे बैठी रो रही है और उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। वह मुझे देखते ही खड़ी होकर बोली कि हे महाराज, आप थोड़ी देर यहाँ ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। मैं बड़ भागिनी हूँ जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे पूछा कि तू कौन है और ये दोनों पुरुष कौन हैं जो अचेत पड़े हुए हैं। वह बोली कि हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो अचेत पड़े हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, और ये जो स्त्रियां हैं ये गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां हैं जो स्त्री रूप धारण कर यहाँ मेरी सेवा करने के लिए उपस्थित हुई हैं। मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया था, कर्नाटक देश में सयानी हुई और कुछ दिन तक मैं दक्षिण में रही, फिर गुजरात में पहुंचने पर बूढ़ी हो गई। अब जब से मैं वृंदावन में आई हूँ तब से मुझे फिर तरुणाई प्राप्त हो गई है, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र अचेत होकर गिर पड़े। इनमें बोलने तक की सामर्थ्य नहीं है। इनके दुख के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। देखो, ये कितनी लज्जा की बात है कि पुत्र तो बूढ़े हो गए परंतु मैं तरुण ही बनी हुई हूँ। इस सब का क्या कारण है, वह आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। देवऋषि नारद जी आगे कहने लगे हैं कि हे भगवान, जब भक्ति ने मुझसे इस प्रकार कहा तो मैंने उसको उत्तर दिया कि हे भक्ति, घोर कलयुग के आने से अब तेरी और ज्ञान तथा वैराग्य की कोई मर्यादा नहीं रही है। वृंदावन में आने के कारण, जो कि तेरा प्रमुख स्थान है, तू तो तरुण हो गई है, परंतु तेरे पुत्रों को कलयुग में कोई नहीं मानता, इसलिए वे बूढ़े और निर्बल हो गए हैं। ये सुनकर भक्ति ने पूछा, यदि यह कलयुग ऐसा ही दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया? तब मैंने उसे समझाकर कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को एक विशेष गुण के कारण जीवित छोड़ दिया था। उसमें विशेष गुण ये है कि अन्य युगों में तो हजारों वर्षों तक जप, तप, यज्ञ, दान तथा कर्म धर्म करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता था, वही फल कलयुग में केवल भगवान के नाम के जाप मात्र से प्राप्त हो जाता है। परंतु दुख की बात यह है कि कलयुग के प्राणियों से यह सहज बात भी नहीं बन पाती। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म कर्म को त्याग कर काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार में भरे हुए हैं। ब्राह्मणों में शिक्षा और सत्कर्मों का लोप होता जा रहा है। इसी प्रकार क्षत्रिय शिक्षा तथा सत्य को त्याग दीन दुखियों को सताने लगे हैं। वैश्यों ने अपने व्यवसाय में ईमानदारी को छोड़ दिया है और वे झूठ बोलकर अधर्म से धन कमाने में लगे हुए हैं। धन ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। भगवान की भक्ति तो वो बिल्कुल भूल चुके हैं। शूद्रों ने सेवा ना करके उच्च वर्णों का अपमान करना अपना ध्येय बना लिया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कलयुग के इस मोहपाश से छूटने के लिए मनुष्य श्री भगवान के नाम का जप तथा उनके गुणों का श्रवण और स्मरण करे। ये सुनकर भक्ति कहने लगी है कि हे मुनिवर, आप धन्य हैं, आप सबका कष्ट दूर करते हैं, अतः अब आप मेरा भी कष्ट दूर कीजिए और ज्ञान तथा वैराग्य को फिर से तरुण कर दीजिए। हे नारद जी, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि कलयुग के हम जीव मोह माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि भगवान की भक्ति को भूल चुके हैं। इसी कारण भक्ति महारानी अपने दुख का निवेदन देवऋषि नारद जी से करती है। आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो कार्तिक मास में विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो संपूर्ण कार्तिक मास में भगवान की भक्ति के नियमों का पालन कीजिए और भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिए। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि कार्तिक मास महत्म की कथाओं को भी हमारे चैनल पर आप प्रतिदिन अवश्य सुनिए। उन कथाओं को सुनकर आपको आनंद तो मिलेगा ही, भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा भी मिलेगी। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की
कार्तिक मास की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।